नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और सिंह लग्न की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर। देखिए, मंगल 30 अक्टूबर से 13 जनवरी तक वक्री होने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 13 नवंबर से वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश होगा। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर एंटर होंगे। बुध जो है 13 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर एंटर होंगे और शुक्र 11 तारीख को वृश्चिक राशि में आएंगे। तो ये एक सारे ही परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर को, जो आपके जीवन में काफी परिवर्तन लेकर आएंगे। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लग्न से। देखिए, सिंह लग्न और लग्न का स्वामी होता है सूर्य, जो 16 तारीख तक आपके तृतीय भाव में रहेंगे और वो केतु के साथ ग्रहण दोष के अंदर रहेंगे। बुध यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 12 तारीख तक तो बुध यहाँ पर है, 13 तारीख को वो भी यहाँ से चेंज हो जाएंगे और शुक्र 10 तारीख तक यहाँ पर है। ये एक स्थिति है कि लग्नेश तृतीय भाव में जाना बहुत अच्छा माना गया है और स्पेशली तृतीय भाव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, आपके साहस में वृद्धि करता है। मगर मैं एक तरह से कहूं कि यहाँ ग्रहण दोष के अंदर वो भी नीचस्थ सूर्य है। तो मेरे हिसाब से कोई बड़े डिसीजंस या कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका फ्रेमवर्क आप तैयार कर सकते हैं। मगर इन इन चेंजेस को अगर 17 तारीख से शुरू किया जाए, यानी कि 16 तारीख तक इन चीजों को अवॉइड कीजिए। 16 तारीख के बाद जो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और मंगल के साथ उसका दृष्टि संबंध भी होगा, शुक्र बुध की युति भी होगी और सूर्य बुध का भी एक बुधादित्य योग बनेगा। तो तब से आपके कार्यों में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आप देख पाएंगे। तब तक की स्थितियां, 16 तारीख तक की स्थितियों में आपके अंदर एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि कोई भी डिसीजंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सही मार्ग है या नहीं है। कोई नया बिजनेस भी शुरू करते हैं तो वहां पर भी एक कंफ्यूजन बना रहेगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ये है कि 13 तारीख से जो मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, वहां से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी और 13 तारीख के बाद आपके डिसीजंस के प्रति आप काफी एक एनर्जी लेवल आपका काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से जब लग्न को देखते हैं और सूर्य की राशि को देखेंगे तो वहां एनर्जी में काफी सुधार होगा। यहाँ पर तुमने जो भी नीचस्थ सूर्य की वजह से आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ रहेगा 16 तारीख तक, मगर उसके अंदर 17 तारीख के बाद आपके लिए बहुत ही फेवरेबल परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव का स्वामी है बुध और बुध जो है वो इनिशियली 12 दिन तक सूर्य के साथ तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो ये एक तरह से शुक्र सूर्य और बुध की युति बनती है। तो फैमिली मैटर्स के अंदर भाई बहनों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 12 तारीख तक ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर कोई भी अगर फैमिली मैटर भी होता है तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। थोड़े छोटे मोटे डिस्प्यूट जरूर होंगे, मगर जो वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए वो आपको डेफिनेटली बना के रखना पड़ेगा पूरे ही महीने, क्योंकि बुध की स्थितियां उसके बाद भी मंगल की दृष्टि में रहेगी तो थोड़ा सा वाणी को ये अग्रेसिव बना देती है। तो फैमिली मैटर को बहुत शांति से आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि वाणी आपको आपके कार्यस्थल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली वो 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी है। वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो, और इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तो वो आपको 13 तारीख के बाद करने चाहिए। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी बनता है शुक्र और शुक्र यहाँ पर 10 तारीख तक यहाँ पर है। 11 तारीख को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे।
सूर्य केतु का एक योग बनता है। देखिए भाई बहनों के साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ अभी अगर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसमें थोड़ी शांति बना के रखनी पड़ेगी। अभी कोई भी जॉइंट बिजनेस करने की आप कोशिश करते हैं उनके साथ, तो वो 16 तारीख तक आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा मुझे लगता है कि आपके बीच में थोड़े से मनमुटाव की स्थिति क्रिएट हो सकती है। बाकी कोई भी स्थान परिवर्तन करते हैं उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है, आपके लिए काफी पॉजिटिव समय रहेगा। मगर आपके मन में असमंजस डेफिनेटली बना रहेगा कि आप कोई डिसीजंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इवन बिजनेस के अंदर भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट आपको 17 तारीख के बाद और भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है। मेहनत करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने की परिस्थितियां बनती है, तो वहां आपको डेफिनेटली रिजल्ट आपको पॉजिटिव प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो वक्र पोजीशन में आएंगे। और एक तरह से कहा जाए कि 13 तारीख को मंगल की एंट्री वृषभ राशि में होगी। उसके बाद आपके अगर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो वहां पर शुक्र मंगल बुध और सूर्य, तो जो भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई डिसीजंस जो नहीं ले पा रहे थे वो ले पाएंगे। यहाँ काफी अथॉरिटेटिव पोजीशंस के साथ आप डील कर पाएंगे। और जो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो एजेंट का कार्य करते हैं या इस तरह का मीडिएटर का कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी। मैं एक तरह से कहूं कि यहाँ पर माता के साथ आपके संबंधों में छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध है। तो यहाँ पर और परिवर्तन योग भी बन रहा है। यहाँ आपको काफी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्ति होगी। और अगर कोई क्लैश होता है माता के साथ भी, तो वहां पर आपको थोड़ा शांति से डील करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टेम्पररी फेस है। और यहाँ पर एक तरह से आपको फाइनेंशियली काफी बेनिफिट प्राप्त होंगे आपकी प्रॉपर्टी के थ्रू। और एक तरह से यहाँ पर कहा जाए कि सूर्य का जब एंट्री होती है, तो वहां कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में है, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या ऐसे किसी अथॉरिटेटिव पोजीशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो वहां पर आपको काफी बेहतरी फील होगी। आपके घर के पीछे आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ नए व्हीकल्स खरीदने के पीछे भी खर्चे हो सकते हैं 13 तारीख के बाद। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके अष्टम भाव में है, वक्र पोजीशन में। तो स्टूडेंट्स के लिए 24 तारीख के बाद बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। अगर आप कोई भी रिसर्च या लिटरेचर या बैंकिंग संबंधित कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, टीचिंग सेक्टर के अंदर हैं, बीएड कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं, या एक तरह से जो जो लोग कहने मैंने कहा ना कि लिटरेचर से संबंधित ऐसी कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ वक्री होने के कारण आपको जो रिजल्ट स्टूडेंट को चाहिए वैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मगर अब वो प्राप्ति आपको डेफिनेटली बनेगी। और गुरु 24 तारीख के बाद मार्गी होंगे, तो आप अगर रिसर्च के अंदर हैं या आप फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य में आपको डीलेस महसूस हो रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए काफी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा। आपको विदेश के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर वीजा प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और 24 तारीख के बाद वहां से आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिलेगी। जो भी चाइल्ड बर्थ या बच्चे होने वाले हैं, उन लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि 24 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। एक तरह से कहा जाए कि जो लोग शेयर मार्केट के अंदर भी हैं, तो वहां पर बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव समय है। मगर वक्री गुरु है, तो कैलकुलेटिव होकर कार्य कीजिएगा, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाएं शेयर मार्केट के अंदर, तो वहां पर 24 तारीख के बाद के रिजल्ट्स आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में शनि स्वगृही पोजीशन में है। अब शनि मार्गी है, तो शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे।
दूसरी चीज, अगर कोई भी लोन लेते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो इस चीज का आपका ध्यान रख के फिर आप लोन लीजिएगा। बोन से कनेक्टेड कुछ भी इश्यूज हैं, अगर स्टमक इश्यूज हैं, पेट से कनेक्टेड कुछ इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी मतलब इस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई भी स्थितियां क्रिएट होती है या हड्डियों से कनेक्टेड कुछ इश्यूज हैं, वहां पर भी आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। और लोन प्राप्ति के अंदर आपको समस्याएं अगर आ रही थी तो अब वो बाधाएं दूर हो जाएगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश खुद से द्वादश यानी कि 6th हाउस में है और मार्गी, अब मार्गी है। तो देखिए, जो पति पत्नी के संबंधों के बीच में क्लैशेस हो रहे थे, तो वहां पर आपको मैं पूरा रिलीफ नहीं कहूंगी, मगर 40 से 50% तक आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो शनि है वो मार्गी हो चुके हैं, जो वक्रावस्था में थे, तो चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 100% सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि खुद से द्वादश अवस्था है, 6th हाउस डिस्प्यूटेड है। तो अगर कोई ऐसा डाइवोर्स केस भी चल रहा है या आप एक दूसरे के बीच में अनबन की स्थितियां चल रही है, तो बहुत शांति बना के इन चीजों को हैंडल कीजिएगा, वहां पर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, मगर उसका ग्रोथ धीरे धीरे होगा, वहां पर बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूटेड स्थिति होती है तो वहां ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा जिद्दी बिहेवियर के अंदर आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। अभी पार्टनरशिप को मैं कहूंगी कि अगर करना चाहते हैं तो स्पेशली 16 तारीख के बाद किया जाए तो अच्छा है। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर बहुत शांति से आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ अभी भी मैं कहूँ कि शनि खुद से द्वादश में है और 6th हाउस में है, तो वहां पर आपके व्यू पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसी चीजों के अंदर थोड़ा आपको शांति से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, मगर बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में गुरु वक्रावस्था में है, मार्गी होंगे 24 तारीख के बाद। तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी वीजा इश्यूज है तो वो आपके 24 तारीख के बाद तेजी से वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। रिसर्च के अंदर भी काफी डेवलपमेंट होगा। आप अगर कोई भी टैरो रीडिंग सीख रहे हैं या कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी पॉजिटिव समय है। एक चीज मैं कहूं कि शनि 6th हाउस में है, गुरु अष्टम भाव में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं हमारी लाइफ के, तो थोड़ी सी बाधाएं तो रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि 6th और 8th के अंदर इतने जो हैवी प्लैनेट्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। गुरु जो भी पॉजिटिव हमारे जीवन में होता है उसका एक कारक है, तो यहाँ पर अष्टम में जाने पर उसका रिजल्ट में कमी तो रहेगी, पर जो भी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो पाएगी। अभी जो भी मैं कहूँ, स्पेशली जिसका सिंह लग्न है उसको थोड़ा सा गुरु और शनि का उतना रिजल्ट प्राप्त अभी नहीं हो रहा था, मगर अभी शनि मार्गी होने पर आपको रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हुआ है, और गुरु भी मार्गी होंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलना शुरू होगा, मगर 24 तारीख के बाद। तो उतावलेपन से आपको बचना है, थोड़ा शांति से आप चीजों को प्लान करके आगे बढ़िए तो आपके लिए बेटर परिस्थितियां रहेंगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति मंगल होकर आपके 10th भाव में है। इनिशियली शुरू के 12 दिन तक तो वो आपके 11वें स्थान में रहेंगे, उसके बाद वो 10वें भाव में रहेंगे। तो देखिए, ये स्थिति ऐसी बनती है कि जहां पर स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कमी है, और यहाँ पर आपका ध्यान मोस्टली आपके कार्यस्थल के अंदर कैसे आगे बढ़ना, आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस को कैसे बढ़ाना, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। देखिए, पिता के साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनबन की स्थिति हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा रिबेलियस नेचर आपके अंदर क्रिएट होगा, चीजों का विरोध करना और उनके व्यू पॉइंट्स नहीं मिल पाना, ऐसी स्थितियां होती है। तो ये चीजें डेफिनेटली बनी रहेगी, मगर आप कोई भी अगर लाइक मेडिसिन के अंदर हैं, आप डॉक्टर का मतलब हैं या नर्स हैं, यहाँ पर कोई भी मास्टर्स के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं या इवन
इंडिया में रहकर भी अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव है, स्पेशली मेडिसिन वालों के लिए, और जो टेक्निकल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मगर राहु यहाँ पर है और भाग्य के अंदर थोड़ा सा धीमापन मुझे नजर आता है, क्योंकि मंगल का वक्री भ्रमण 13 तारीख के बाद तो भाग्य में मतलब मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको 70% तक मिल पाएगा। तब तक आपको थोड़ा सा डेफिशिएंसी महसूस होगी कि लोगों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा अपने जीवन में रिजल्ट्स को स्लो महसूस करेंगे। मगर घबराने की कोई स्थिति नहीं है, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने नेचर में बहुत ओवर एम्बिशियस होने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहां मानसिक अशांति पैदा होती है। तो थोड़ा सा आपको प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके लिए कोई घबराने की स्थिति नहीं है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का अधिपति शुक्र है। इनिशियली वो 3rd हाउस में, उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में, जो फूड से कनेक्टेड काम करते हैं, खाने पीने का व्यापार करने वाले, होटल बिजनेस के अंदर हैं अगर आप, तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। और स्पेशली मैं कहूँ कि जो भी रेस्टोरेंट या छोटी मोटी जो भी खाने पीने का कार्य करते हैं, तो शुक्र मंगल का जो ये परिवर्तन योग बनता है वो आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ मंगल वक्री होंगे तो थोड़ा सा आपका ये रिजल्ट स्लो डाउन रहेगा, यानी कि कुछ चीजों में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आपको जैसे जो कार्य आपका 4 दिन में होना है वो आपके लिए शायद 6 दिन में हो, ऐसी चीजें होंगी। मगर उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अग्रेशन के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। उतावलेपन में कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़िए। बाकी जो भी मेडिकल के अंदर है उनके लिए भी अच्छा है, और आईटी क्षेत्र और इंजीनियरिंग के अंदर जो जो लोग कार्य करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। सूर्य मंगल का 16 तारीख के बाद जो संबंध बनता है, वहां पर अगर आप पुलिस के अंदर हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अगर ऑलरेडी वहां पर स्थित है तो भी आपके लिए मैं कहूं कि 16 तारीख के बाद आर्मी फोर्स के अंदर हैं या कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर हैं, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय शुरू होगा। मैं ये जरूर कहूंगी कि वहां पर आपको जो टाइमिंग बनता है आपका, तो अथॉरिटीज के साथ आपका डील बहुत अच्छा हो पाएगा, आपको उसमें काफी प्रोग्रेस भी मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति बुध होकर आपके शुरुआती दौर में 3rd हाउस में, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में, तो लाभ की प्राप्ति आपको डेफिनेटली बनेगी। यहाँ क्या होता है कि शुक्र बुध का एक योग भी बन रहा है, तो वहां पर जो लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, सूर्य भी साथ में आएंगे, तो काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, रिजल्ट आपको डिजायर्ड मिलेंगे। मैंने पहले भी कह दिया है कि गुरु और शनि का जो 6th और 8th में होना, तो कुछ पॉइंट पर आपको थोड़ा सा संघर्ष महसूस जरूर होगा, मगर घबराने की स्थिति नहीं है। 16 तारीख के बाद आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12वें घर का अधिपति चंद्रमा है, उस पे गुरु की दृष्टि वक्रावस्था में है, जो 24 तारीख के बाद मार्गी होंगी। शनि की भी एक दृष्टि बनती है, मगर शनि की दृष्टि अब मार्गी है। तो कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर 24 तारीख के बाद आपको काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट फॉरेन लैंड से कनेक्टेड करते हैं तो वहां पर भी 24 तारीख के बाद रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। शनि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, तो विदेश के कार्यों में आपको सफलता डेफिनेट मिलेगी। और उसके अंदर गुरु का मार्गी होना 24 तारीख के बाद, तो जो भी फाइल अटकी हुई है या कोई भी वीजा कनेक्टेड इश्यूज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डेफिनेट मिलेगा और आपके कार्य संपन्नता की ओर जाएंगे। बस खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, और ये स्पेशली मैं कहूं कि 13 तारीख के बाद कुछ खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि अगर प्लान नहीं किया तो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपको अपने चीजों को प्लान करके, अपने एक्सपेंसेस को प्लान करके चलिएगा। वेस्टफुल एक्सपेंसेस के आपको दूर रहना है।
सिंह लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।